स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार द्वारा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इस पे हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने एक थोड़ा सा आपको वापस रिवाइज करवा दूं। देखो, एक स्फीयर लिया जिस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज सेम चार्ज है तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सरफेस ऑफ कंडक्टर हो जाएगी E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल टू kq अपॉन r स्क्वायर आती है, उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने टू स्मॉल एलिमेंट हमने एक स्मॉल एलिमेंट को कंसीडर किया AB। तो AB के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E1 और रिमेनिंग पार्ट जो है ACB के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E2। और पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी AB और ACB के कारण E1 E2 सेम डायरेक्शन में, और इनसाइड में पॉइंट P2 पर AB और ACB के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E1 E2 अपोजिट डायरेक्शन में। और इनसाइड में क्योंकि टोटल चार्ज 0 है तो टोटल चार्ज 0 होने की वजह से E इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो पॉइंट P1 पर सेम डायरेक्शन में होने की वजह से E1 प्लस E2 दोनों ऐड हो जाएंगे, और यहाँ अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से E1 माइनस E2 इनसाइड 0 है तो E1 इज इक्वल टू E2। इक्वेशन इक्वल करके E इज इक्वल टू 2E2 और इक्वेशन 1 और 4 को इक्वल करेंगे तो E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमने कैलकुलेट कर लिया था कल। अब आज हम आगे इसका जो डेरिवेशन बचा हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्या है आंसर देखो, इसके बाद हम बात करेंगे फोर्स निकालना है। तो फोर्स देखो हम कैसे निकाल सकते हैं। E इज इक्वल टू हमारे पास होता है F अपॉन Q, तो F इज इक्वल टू QE। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी तो हम फोर्स निकाल सकते हैं, समझ गए। तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to remaining part ACB force acting on small element AB। तो AB पर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा क्योंकि स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो फोर्स होगा, यहाँ पे हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है तो यहाँ पे चार्ज भी क्या होगा, स्मॉल होगा। चार्ज कितना होगा, वो होगा dq। अगर टोटल चार्ज यहाँ पे q है तो स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज भी होगा dq। तो हम जानते हैं कि नाउ दैट फॉर्मूला होता है हमारे पास E इज इक्वल टू F अपॉन Q, ठीक है, F अपॉन Q। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जब हम बात करेंगे तो ये होगी E2 इज इक्वल टू, क्योंकि हमने E2 निकाल रहे हैं E1 भी निकाल सकते हैं, E2 इज इक्वल टू क्योंकि फोर्स ज्यादा रिमेनिंग पार्ट जो ACB है उसके कारण होगा तो E2 इज इक्वल टू, अगर चार्ज भी स्मॉल है तो फोर्स भी क्या होगा, स्मॉल, dF अपॉन dQ, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा dF इज इक्वल टू dQ और इसको हम ले सकते हैं E2। इक्वेशन नंबर हम यहाँ ले सकते हैं 4 हो चुके थे, इसको हम ले सकते हैं इक्वेशन नंबर 5, और यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर लिख सकते हैं कितना, इक्वेशन नंबर यहाँ पे 6। 5 और 6 को सॉल्व करेंगे, 5 और 6 इक्वेशन नंबर 6 में इक्वेशन नंबर 5 की वैल्यू पुट करेंगे तो dF इज इक्वल टू dQ, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा dF इज इक्वल टू dQ। E2 की वैल्यू हमने इनपुट की सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास नया फॉर्मूला बन जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 7। एक चीज और जानते हैं, क्या जानते हैं कि नाउ दैट हम लिख सकते हैं जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज, सिग्मा इज इक्वल टू ले सकते हैं टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, चाहो तो S भी ले सकते हो या A भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है तो उस पे चार्ज भी क्या होगा, चार्ज भी उस पे होगा। टोटल चार्ज अगर Q है तो स्मॉल एलिमेंट में चार्ज होगा dQ। टोटल
बात करते हैं सिग्मा q इज इक्वल टू dq अपॉन ds। तो यहाँ हम लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू सिग्मा डॉट ds। इक्वेशन यहाँ पे ले सकते हैं 8। तो इक्वेशन 7 और 8 से हम सोल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 7 में इक्वेशन नंबर 8 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी df इज इक्वल टू dq की वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा डॉट s। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी सिग्मा डॉट s। ये हमने dq की वैल्यू पुट कर दी और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एज इट इज है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा df इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा हमारे पास ds। ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ गया। इंटीग्रेट कर लेंगे तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास आ सकता है। ठीक है, इसके बाद हम एक चीज और जानते हैं। क्या जानते हैं? देखो यहाँ तक हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद आगे हम इसको और सोल्व करेंगे तो किस तरह से सोल्व होगा। देखो यहाँ पे df इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट ds। इसको हम इक्वेशन नंबर 9 ले सकते हैं। आगे भी हम इसको सोल्व करना चाहें तो हम जानते हैं इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, we now that इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी हमारे पास E is equal to सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और E। तो इक्वेशन नंबर 10। तो इक्वेशन नंबर हम यहाँ पे कौन सी ले सकते हैं, इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 10 से हम सोल्व करें। सिग्मा की वैल्यू 10 जो इक्वेशन नंबर 9 है उसमें पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, df इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू मैं रखूंगा सिग्मा की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट E। सिग्मा स्क्वायर है तो इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर E का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 2 एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा डॉट ds। एक एप्सिलॉन कट जाएगा तो ऊपर एक एप्सिलॉन कट जाएगा तो फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा df इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर डॉट ds। देखो ये है 2 तो इसको आगे ले लिया 1/2 यहाँ पे एक एप्सिलॉन और E स्क्वायर तो एप्सिलॉन E स्क्वायर डॉट ds। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कितनी आ जाएगी 11। तो ये भी हम फोर्स ये भी हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी और फोर्स के बीच में रिलेशन पूछे तो हमें ये फॉर्मूला निकालना पड़ेगा और सरफेस चार्ज फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हमें ये फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इक्वेशन 9 एंड 11। मतलब हम क्या करेंगे 9 एंड 11 बोथ साइड दोनों का साथ में बता रहा हूं इसलिए बोथ साइड डिवाइड बाय एरिया या ds। 11th लाइन में दोनों तरफ ds से डिवाइड करेंगे या इक्वेशन नंबर 9 में दोनों तरफ बोथ साइड ds से डिवाइड करेंगे या इक्वेशन नंबर 11 इसमें भी दोनों तरफ ds से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्रेशर। कैसे आएगा देखो हमारे पास पहले इक्वेशन नंबर 9 की बात करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 9 है df इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट ds। तो बोथ साइड डिवाइडेड बाय ds या एरिया। तो एरिया से डिवाइड करेंगे तो ds और ये भी हो जाएगा ds। तो इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास df अपॉन ds फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है। P इज इक्वल टू ds df अपॉन ds। ये हमारे पास फोर्स और ये हमारे पास एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर। तो P इज इक्वल टू हम ले सकते हैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से हमें 11 जो हमारे पास इक्वेशन है उसके बारे में भी हम प्रेशर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन 9 में हमने बोथ साइड में एरिया से हमने डिवाइड कर दिया तो प्रेशर की वैल्यू आ गई सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इन दोनों को हम काट सकते हैं। इसी तरह इक्वेशन 11 है उसमें भी बोथ साइड में हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, एरिया से। तो
जो इक्वेशन 11 है वो देखो df इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर डॉट ds, बोथ साइड में ds से डिवाइड करेंगे तो ds इक्वल अपॉन ds, तो ds से ds कैंसिल, तो p इक्वल टू हम जानते हैं df अपॉन ds किसके इक्वल होता है प्रेशर के, तो p इक्वल टू आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, तो ये यहां पे क्या आ गई प्रेशर की वैल्यू, pressure this pressure is called electric pressure, this pressure is called electric pressure। ठीक है, तो यहां हमने कहां से स्टार्ट किया था, हमने यहां से स्टार्ट किया कि स्मॉल एलिमेंट पर जो रिमेनिंग पार्ट ऐसे ही था वहां उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी E2 dF/dq, वहां पे फोर्स कितना लग रहा था, स्मॉल चार्ज है dq तो फोर्स पे लगेगा स्मॉल df, तो E2 dF/dq, तो df निकालना है तो dq E2, तो dq की वैल्यू हमारे पास थी E2 की वैल्यू हमारे पास थी σ/2 एप्सिलॉन नॉट, तो df dq σ/2 एप्सिलॉन नॉट। dp की वैल्यू हमने कहां से निकाली, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, तो यहां पे वैल्यू इंक्लूड करेंगे, स्मॉल चार्ज है तो एरिया भी क्या होगा स्मॉल, तो सिग्मा dq अपॉन ds, तो dq की वैल्यू होगी σ/ds, dp की वैल्यू यहां इंक्लूड करेंगे तो df σ/ds σ/2 एप्सिलॉन नॉट, तो फाइनल आंसर इसका आ जाएगा σ2/2 एप्सिलॉन नॉट ds, इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, वी नो दैट इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास E σ/εpsilon नॉट, तो सिग्मा εpsilon नॉट E, सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 9 में सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा df 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर डॉट ds, इक्वेशन नंबर 11। इक्वेशन नंबर 9 में और इक्वेशन नंबर 11 में दोनों साइड में LHS RHS में या बोथ साइड में एरिया या ds से डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 9 में हम ds से डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ, तो ds से ds कैंसिल, तो df अपॉन ds ये होता है फोर्स अपॉन एरिया का जो रेशियो है वो प्रेशर के इक्वल होता है, तो P σ/2 एप्सिलॉन नॉट। और इक्वेशन नंबर 11 की बात करेंगे तो यहाँ पे भी दोनों तरफ ds से डिवाइड करेंगे, तो df अपॉन ds वो होता है प्रेशर, तो फाइनल आंसर आएगा P 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, तो P प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी, P σ/2 एप्सिलॉन नॉट और P की वैल्यू क्या आएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर कितनी है 12 और इक्वेशन नंबर जो 13 है, ये दोनों क्या है इलेक्ट्रिक प्रेशर, ये जो प्रेशर है चार्ज की वजह से लग रहा है और चार्ज की वजह से अगर लगेगा तो इसे हम कौन सा प्रेशर कहेंगे इलेक्ट्रिक प्रेशर। इक्वेशन नंबर 12 और इक्वेशन नंबर 13 कौन से प्रेशर कहलाते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर। नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।